गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, गुरुजी तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। गुरुजी एक पर्सन मेरे दोस्त का, वो तो आ नहीं पाए, तो उनका पर्सन उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर है। गुरुजी उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल का रिलेशनशिप था, तो वो छोड़कर चली गई। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुए, तो वो एक बाबा से मिले, उन्होंने उनसे 2000 रुपये लिए और ये बोला कि वो 4 महीनों में वापसी आ जाएगी, लेकिन 6 महीनों के वो लौट कर नहीं आई। तो क्या वापसी आएगी वो? क्यों बुलाना है वापस उसको? गुरुजी वो चाहते हैं, वो उससे प्यार करते हैं। कौन? गोल्डी मेहताब रोकी। आपकी गर्लफ्रेंड है? सर मेरी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड। तो दोस्त नहीं आया? सर वो नहीं आ पाए, वो आ नहीं पाए। क्यों? सर बाहर गए हुए हैं। बोलना कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ता लिखता है। सर दुकान उनकी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक। बोले मन लगा के अपना काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की बात मानो, जी अच्छी सर। जगह शादी कर लेना और साथ में पत्नी के रहना। ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, वो आएगी ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है, जी गुरुजी। इसलिए। अब उसको बता देना अपने मित्र को जी कि गुरुजी। उसका सेट कहीं और चल रहा है, सेटअप। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरे पर्सन ये है कि और गुरुजी- अब जहाँ दूसरा चक्कर चल रहा है, घोर चक्कर चल रहा है। जी गुरुजी। तुम ना गुरुजी, पड़ना उस चक्कर मैं में। उन्हें बहुत समझाता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं है। तो उससे बोलना कि तुम्हारी सेटिंग अब दूसरे के चक्कर में है। गुरुजी वो बोलते हैं मुझे प्यार है, मुझे उसके साथ ही रहना। तो बोले जा उसके घर में नौकर बन के उसके कपड़े लत्ते धोता रहे। गुरुजी वापस नहीं आई, वो हैं? वापस नहीं आई। नहीं आई? जी। अरे तो वो क्यों आएगी? उससे और बढ़िया वाला मिल गया, ब्रांडेड। जी गुरुजी सही बात है। मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, ये जेनजी जनरेशन जो है इनको, ये प्रेम का अर्थ क्या है? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है, किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी महिला से हो गया? जी जी, लड़की है। लड़की से कि महिला से? लड़की से अच्छा, तो लड़की से प्रेम हो गया। जी। तो अभी भी है कि खत्म हो गया? है। तो वो प्रेम में क्या करना चाहते हो आप? शादी वादी करोगे कि नहीं? जी करेंगे ना। तो एक तराजू में माँ का प्यार रखा जाए और दूसरे तराजू में उस लड़की का प्यार, किसका पलड़ा भारी है? माँ का पल्ला भारी होगा। माँ का पलड़ा। तो प्यार करना, लेकिन माँ का दिल ना दुखे ऐसा प्यार करना। जी, लेकिन किसी से भी प्यार करिए, मना ही नहीं है, पर माँ के प्यार को सदा सबसे ऊपर रखिए कि माँ का प्यार सबसे ऊपर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल के जनरेशन जो है गुरुजी, वो घर से झूठ बोलते हैं, निकल जाते हैं, बार बार निकल जाते हैं। और मेरा प्रश्न ये, अभी जैसे नई कथा आ रही है कि प्यार किसे कहते हैं, ये सवाल था आपका। तो आप करते हो प्यार, तो आप बताओ ना प्यार किसे कहते हैं? प्यार में तो खो जाते हैं गुरुजी। खो जाते हो? जी तो आप खो गए जी। किसके प्यार में? एक थी, एक है। थी? है। अभी है नहीं? है। तो खो गए आप उसमें। जी जी। तो उस लड़की में खो गए, माँ में नहीं खोए ऐसे? माँ में भी हूँ। तो माँ में तो खोए नहीं ऐसे। पता नहीं ये कैसा जादू है। मतलब लड़की का जादू चल रहा है, जी जी। माँ का जादू नहीं चल रहा है। माँ का भी चल रहा है, लड़की का ज्यादा चल रहा है ना। लड़की का पलड़ा भारी हो रहा है। जी जी। तो फिर माँ को छोड़ देने का प्लान है आगे? नहीं नहीं वो लड़की शादी के बाद कहे कि छोड़ दो बुढ़िया को, तो नहीं, ऐसा क्यों? दोनों को मिला के चलेंगे। तो पहले एग्रीमेंट कर लेना। आजकल शादी के पहले, लड़की से पहले एग्रीमेंट कर लो कि शादी करेंगे पर हमारे माँ बाप की सेवा करनी होगी, माँ बाप को हम छोड़ नहीं सकते। जी। नहीं तो लड़की सबसे पहले आके यही कहती है, या तो अपनी माँ के संग रहो या हमारे संग रहो। जी जी, सही बात है। तो एग्रीमेंट कर लोगे? कर लेंगे जरूर। और आजकल एक चीज और करनी चाहिए, शादी के बाद लड़की ने जो जो बाप के घर से लेके आई है दहेज, सबकी फोटो खींचो, लिस्ट बनाओ जी। और सब लिखो कि ये सामान, कूलर, अलमारी, गाड़ी, घोड़ा, फड़ा, ये सब आया है। और जब तलाक मांगे तो वही वापस कर देना कि ये रहा। अच्छा। क्योंकि आजकल लड़की लाती 5 रुपया का है और तलाक के बाद लेती 50 रुपया का है कि ये दौलत भी दो, संपत्ति भी दो। ये कानून होना चाहिए। जी सही बात है। मैं 2 साल से एक लड़की से रिलेशनशिप में रहता हूँ और वो मुझसे भाग के शादी करना चाहती है, क्या ये उचित है या नहीं? भाग के क्यों करना है? अच्छे चल के करो, प्रेम से धीरे धीरे चल के। भागना क्यों है? सर उसके घर वाले राजी नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरे दीदी की जेठानी की लड़की है। आपके दीदी की जेठानी की लड़की है? जी गुरुजी। अच्छा, वो आपके रिश्ते में भांजी लगी? जी गुरुजी। क्यों? वो रिश्ते में क्या लगी तुम्हारी? भांजी। तो तुम भांजी को क्यों ऐसे इस तरह से बरगला लिए? गुरुजी पहले वही बोली। तो भाई रिश्ते तो देख लो, भांजी का रिश्ता है तो मामा लगे। जी गुरुजी। वो तुम्हें मामा बोलती होगी? जी नहीं। हैं?
बोलने नहीं बोलती भले पर लगे तो मामा। जी। पर मामा भांजी से कैसे ब्याह कर लेगा? ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। आप भी प्यार व्यार के चक्कर में काहे पड़ गए? वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़े थे तो रिश्ते देख लेते हैं। अब आप बताओ, भांजी से कर लोगे शादी? आप बताओ जी उचित है या नहीं? अरे भाई ये तो अधर्म है, पाप है। भांजी से क्यों ब्याह करना है? वो लड़की आपसे शादी करना चाहती है। जी गुरुजी। तो आप उसको समझाओ कि भाई। गुरुजी समझाते हैं वो, लेकिन मानती नहीं है। मैं सिम तोड़ के फेंक दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो फिर से भी मेरा नंबर क्या मालूम कहाँ से पा जाती है। आपने अपनी बहन को बताया? जी गुरुजी। तो बहन समझाएगी ना उसको? जी गुरुजी, बहुत मार खाई 2 बार। बता, तुम्हारे चक्कर में बेचारी लड़की पिट रही है। जी गुरुजी। तुम अपनी बहन के घर जाते हो तो ये सब उल्टे सीधे काम करके आते हो क्यों? आप लोग बताइए, रिश्ता सही है? उत्तर दो। देखो सब लोग गलत बोल रहे हैं। भाई वो आपकी रिश्ते में भांजी लगी और भांजी से मामा का विवाह होना, ये धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। जीवन में ऐसा काम करो कि धर्म की मर्यादा ना टूटे। हमें किससे चलना है? धर्म से चलना है। अपने धर्म की रक्षा करो। रावण धर्म से नहीं चला। क्या किसी पराई स्त्री को चुराना धर्म था? रावण धर्म से नहीं चला तो आज तक पुतले जलाए जाते हैं, और राम धर्म से चले तो आज तक राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए बेटा, धर्म से चलने वाला महान है। कोई भी ऐसा काम ना करो कि अधर्म। आपने उस स्त्री का गलत तरीके से स्पर्श किया, यह भी पाप है। आपने विवाह नहीं किया और उसके साथ संबंध बनाया, यह भी तो पाप है। नहीं सर, अभी हम लोगों ने साथ में नहीं रहा। अच्छा, आप लोग साथ में नहीं रहे? नहीं जी। आपने कोई संबंध नहीं बनाया अभी तक? नहीं गुरुजी। ठीक है। तो आप तो कह रहे थे कि रिलेशन में रहे हैं। नहीं सर, बस कॉल से बात करती थी और शादी विवाह में जाते थे तो बस तभी मिलते थे हम लोग। ठीक है, ठीक है। पर अब बातचीत बंद करके आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़की देख लेना, शादी वहां करना। रिश्तों में इस तरह नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। सनातन इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म से चलना है बेटा। जैसे आजकल देख रहे हैं कि बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि राजस्थान की एक न्यूज आई, इसमें एक 13 साल की बच्ची को 30 मर्दों से ज्यादा रेप करा गया उसका। तो उसमें कानूनन व्यवस्था है या क्या एजुकेशन सिस्टम भी, इन सब पे आपका क्या मतलब वो है, आप क्या कहना चाहेंगे इससे? देखो, संविधान है फिर भी रेप हो गया कि नहीं? लोग कहते हैं देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान से चल रहा है तो फिर रेप हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? संविधान ही है। कि संविधान के नाक के नीचे रेप हो गया? संविधान क्या कर रहा था जब रेप चल रहा था? तो है ना, जब संविधान से देश चल रहा है तो उस समय संविधान क्या कर रहा था जब रेप चल रहा था उस बेटी का? इसका मतलब ये हुआ कि रेप इसलिए हुआ क्योंकि विद्यालयों में, स्कूलों में बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। संस्कार राम में हैं। इसलिए रावण की बहन जब आई तो रावण की बहन तो आई ही थी कि मेरे संग विवाह कर लो। पर राम जी ने, आज के युग में यदि कोई ऐसी स्त्री आती तो क्या आज का समाज उस स्त्री को जाने देता? लेकिन राम जी ने साथ सम्मान कहा कि तुम मेरी माता हो, हम तुम्हें गलत नजर से नहीं देख सकते, मेरी पत्नी है। राम के अंदर क्या है? संस्कार। यदि आज की शिक्षा में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को संस्कारी बनाया जाए, जहां नारी के सम्मान का संस्कार हो, तो फिर ये बलात्कार होगा ही नहीं। जिन लोगों ने रेप किया उनके अंदर संस्कार होता, इतना तो उनका दिल जागता कि यार ये मेरी भी तो बेटी हो सकती है। उनमें से कितनों की बेटी 13 साल की रही होगी। उन रेप करने वालों में स्वयं की अपनी बेटी भी तो 13 साल की हो सकती थी। तो क्या उस बेटी में उन्हें अपनी बेटी नजर नहीं आई? यही शिक्षा की कमी है कि हमें अपनी बेटी में अपनी बेटी दिखती है, लेकिन दूसरों की बेटी में भी जब अपनी बेटी दिखने लग जाए, यही है शिक्षा और संस्कार। इसलिए पढ़ाई की जाती है कि दूसरों की बेटी में भी अपनी बेटी का दर्शन हो, दूसरे के बच्चे में भी अपने बच्चे का दर्शन हो। आज शिक्षा संस्कार शून्य है, इसलिए रेप होता है। अच्छा ये बताओ, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब जैसे हमारे सनातन में नांगा साधु होते हैं, वो तो नांगा ही होते हैं, नंगे रहते हैं। अब उनके पास कोई लड़की है, कोई स्त्री खड़ी है, तो क्या कोई साधु अकेला भी हो और अकेली उसे लड़की भी मिल जाए, तो जो पक्का संत होगा, संस्कारी होगा, क्या वो उस लड़की के साथ अकेले पाकर भी क्या उसके साथ गलत कर सकता है? कभी नहीं। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि संस्कार। उसकी शिक्षा में संस्कार हैं। लेकिन ऐसा ही कोई गलत आदमी को लड़की अकेले में मिल जाए तो वो रेप कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार, खेल संस्कारों का है। इसलिए शिक्षा में संस्कार का होना जरूरी है। बहुत नाशा खाता है हमारा पति देव। तब अहाँ मोबाइल में देख लियन, तब अहाँ के चरण में एलियन। कहाँ से आई हो मैया? दरभंगा जिला से। कहाँ है पति? अय्या पति है। ये कौन सा नशा करते हैं? वो गांजा पीता है, दारू पीता है। तब अहाँ के मोबाइल में देख के तब एलियन, तब अहाँ के चरण में गिर लियन, तब वैष्णो हिला एलियन। बात कराओ पति से। क्यों पति? जी। क्या नाम है? अनुज लाल देव। अनुज जी। लाल देव। जी। तो आप शराब पीते हो? सर पी लेते हैं। गांजा पीते हो? नहीं, गांजा नहीं पीते। नशा करना सही है? सर छोड़ दिए, कण से लिया। अब नहीं पीना? नहीं पिए। पियोगे? नहीं। शराब पीते हो? गांजा पीते हो कि शराब? गांजा नहीं। ए बेटा माइक लो पास में, तुम छोड़ो, आप छोड़ो। गांजा पीते हो कि क्या? गांजा नहीं पीते हैं सर। गांजा नहीं पीते? नहीं। केवल शराब? जी। और क्या करते हो नशा? बस वही, सिर्फ वही पीते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेती गृहस्थी करते हैं। अब ना पीना शराब है। शराब पीने से आपका कोई फायदा हुआ? जी नहीं। अब नहीं पीना? नहीं पक्का? पक्का आप पीना। हम विश्वास कर लें? जी। तोड़ोगे तो नहीं? जी नहीं। अब मैया नहीं पियेंगे कह रहे हैं, बात करा। 4 गो लड़की है, 1 ठो लड़का है। वो पापा जी के देख के वो पीता है। वो भी दारू पीता है? वो पीता है। कहाँ है वो? बेटा घरे पर है। अब ये नहीं पियेंगे, छोड़ रहे, उनको भी ले आना, उनको भी समझाएंगे। अब ये नहीं पियेंगे बोल रहे हैं, ठीक है भैया? बहुत कष्ट से आए हैं अपना चरण में। खुश रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। अब नहीं पीना शराब, हाँ? सही रास्ते पे चलो, बच्चे का जीवन ना बिगाड़ो। आपकी एक गलती से आपके बच्चे का जीवन बिगड़ सकता है ना। कोई कहता है कि आस्तिक होकर के अपना विकास ज्यादा कर सकते हैं, मतलब नास्तिक रह करके धर्म में ज्यादा रह करके लोग अपना नुकसान कर जाते हैं। ये क्या सच है? भाई धर्म में कुत्ता नहीं रहता धर्म से। हाँ जी गुरु। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, हाँ जी गुरु जी। जो व्यक्ति धर्म से नहीं चलता, वह व्यक्ति पशु के समान होता है। हाँ जी गुरु जी। जैसे कुत्ते के अंदर धर्म नहीं है, हाँ जी। जिस माँ से पैदा होता है, जवान होकर उसी माँ पर वो संबंध माँ से बनाने लग जाता है। हाँ जी क्योंकि गुरु। उस जानवर के अंदर क्या नहीं है? क्या नहीं है? धर्म। धर्म नहीं है। इसलिए हाँ। धर्म से चलने वाला व्यक्ति, राम किससे चले? धर्म से। राम धर्म से चले तो भगवान कहलाते हैं। जय गुरु जी। भगवान कृष्ण धर्म से चले तो भगवान कहलाते हैं। तो जो धर्म से चलेगा वो भगवान कहलाएगा, देवता कहलाएगा, महान बनेगा। हाँ। लोग अक्सर ये और भी जो कह जाते धर्म हैं से ना, नहीं चलेगा वो कुत्ता जानवर हो जाएगा। तो आपको जानवर बनना है तो धर्म से मत चलिए, और महान बनना है तो जितने लोग महान बने हैं वो धर्म पर चलकर ही महान बने हैं। अधर्म किसी को महान नहीं बना सकता। अधर्म से चला दुर्योधन, नाश हो गया, और धर्म से चले पांडव, जय जयकार हो गई। जय गुरु जी। तो क्या समझ में आया? बिल्कुल धर्म से ही चलना सच है। धर्म से चलो। धर्म के बिना, लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, नास्तिक लोग हैं। हाँ। अरे ईश्वर को चलो आप नहीं मानते, तो नहीं मान करके भी कौन सा गढ़ जीत लिया आपने? बिल्कुल। हम मानते हैं तो हमारा नुकसान क्या है? हाँ। आप ईश्वर को मानते हैं और ये व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, तो मानने वाला और ना मानने वाला दोनों खा तो दाल रोटी ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान के खा लो ना। अरे ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर को मैं नहीं मानता, उनसे पूछो कि ये संसार यदि है तो इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। बिल्कुल गुरु जी। आपने शर्ट पहनी है, बिल्कुल। तो आपको आपकी शर्ट को बनाने वाला कोई तो होगा। बिल्कुल। बिना बनाए तो ना बनी होगी। जी गुरु जी। जब बिना बनाए शर्ट नहीं बन सकती, कपड़े नहीं बन सकते, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? कितना भी आदमी ईश्वर को सुनो, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति भी जब शमशान से गुजरता है रात के और डर लगता है तो वो भी किसी को याद करता ही होगा। जी गुरु जी। है ना? भले वो कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर जब डर लगता है तब कोई किसी को तो मानेगा। हाँ जी। फिर अब एक सवाल और है गुरु जी। बोलो। जो अक्सर मतलब कि सच के रास्ता पर चल करके जो भी बिजनेस वगैरह जो भी करता हो,
तो वो दूसरे का पैसा एक पैसा मतलब हक्का मारना नहीं चाहता, लेकिन वही इंसान ज्यादा छला जाता है किसी पे भरोसा करके, किसी को मदद कर करके। मदद करिए, पर ऐसा है भरोसा मत करिए किसी पर। हाँ जी। भरोसा केवल भगवान पर करिए। इसलिए भरोसे के योग्य दुनिया नहीं है। पैसे का हिसाब किताब पैसे से करिए, लेन देन क्लियर रखिए, उधारी कम से कम दीजिए। मेरे घर वाले लोग बहुत मतलब भगवान की निंदा और गाली देती कि राम भगवान ऐसा है, कृष्ण भगवान ऐसा है। कौन तो बोलता था? मेरे आंटी और अंकल, वो मेरे को उनको जवाब देने का था, पर क्या जवाब दूं वो समझ नहीं आ रहा था। क्या दूं बोलते उनको? थे उन लोग? बोलते राम भगवान ऐसे है, कृष्ण भगवान ऐसे है, और तू भक्ति करता है, अगर तू अच्छा काम नहीं करे तो भगवान तेरी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। तो उनको क्या उत्तर दे? तो उनसे बोलना कि क्या करूं, पूजा ना करूं तो क्या करूं, शराब पीने लग जाऊं, पूछना और वो उनसे। लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। तो फिर वो गलत है ना बेटा। तो गलत और व्यक्ति- मेरे को ब्रह्मचर्य भी नहीं रहते। मैं उठता ना सुबह से 3-4 बजे, तो वो लोग जगह रहते थे, ब्रह्म मुहूर्त तक जगह रहते थे, और मेरे को जगने नहीं देते वो ब्रह्मचर्य करने के लिए। इसलिए आप ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो। इसलिए अभी मेरे को घर से निकालना ना, मैं इधर ही आया गौरी तो गोपाल। आपके माँ बाप कहाँ हैं? मम्मी ने दूसरी शादी की, और पापा मैं देखा नहीं बचपन से। तो आपकी माँ वो बात नहीं करती आपसे? नहीं, बात नहीं करती मुझसे। तो आप किसके साथ रहे? मैं वो आंटी के साथ और नानी के साथ। नानी तो मतलब बूढ़ी हो गई बहुत मेरी, और आंटी का रहता था, आंटी ने घर से निकाल दिया मेरे को, और इधर आया मैं फिर। तो आपकी आंटी ने आपको निकाल दिया। हाँ, तो मेरे आप को पढ़ते हो? नहीं, मैं 9वीं तक पढ़ा था, फिर मम्मी को बोला 10वीं में एडमिशन करा, पर किया ही नहीं मेरा। आपकी माँ ने आपका एडमिशन नहीं नहीं किया। किया। तो आपकी माँ किसके साथ रहती है? एक दूसरा शादी किया उनको, उनके साथ रहती है। तो उनके बच्चे हैं? नहीं, उनके बच्चे नहीं है। तो आपकी माँ आपको अपना बच्चा मान के आपकी जिम्मेदारी और पूरी उन्होंने लेटर लिखा है कि मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं दूसरा शादी कर रही हूँ। नहीं- आपकी माँ ने? हाँ, मेरी माँ ने लिखा। देखो, ये है चमड़ी की भूख। ये काहे की भूख है? जब चमड़ी की भूख लगी तो बात मैंने ना बस- जागी, तो देखो अपने पुत्र को। इसलिए तो कहते हैं संसार में किसी का भगवान के सिवा कोई नहीं है। संसार का हर रिश्ता एक स्वार्थ से भरा होता है। एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। बताओ बेटा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मान लीजिए अगर आपके इधर कुछ सेवा रहेगी या गुरुकुल में कुछ सेवा रहेगी, तो मैं आपके तो आप अभी 9वीं में हो? हाँ, 9वीं में था। चलो, आपका 10वीं में हम नाम लिखवा देंगे और यहीं पढ़ाएंगे आपको। मेरे को आपके साथ बात भी करना था। ठीक है? किधर मिल के बात करें आपसे? हाँ, अभी ऊपर मिल लेना, तो आपका नाम भी लिखवा देंगे और आपको अब यहीं पढ़ाएंगे। आप यहाँ पढ़ोगे? ठीक है, पढ़ूंगा। तो यहाँ पे रहोगे? पढ़ूंगा। फिर घर भाग तो नहीं जाओगे? भाग कर नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने राधा रानी को और श्री कृष्ण को गुरुजी, मैं आपके सामने हिंदू पे कविता सुनाने जा रही हूँ। सुनाओ। हम हिंदू है पहचान हमारी, संस्कृति जिसकी सबसे न्यारी, वेदों की गूंज है रग रग में, गंगा सी पावन धरा हमारी। मर्यादा का दीप जलाया, प्रभु श्री राम ने धर्म सिखाया, गीता का उपदेश सुनाया, श्री कृष्ण ने सत्य बताया। त्याग, तपस्या, सेवा भाव, यही रहा अपना स्वभाव। सहनशीलता शक्ति हमारी, इसी में है असली प्रभाव। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। अगर हमारी अस्या गंगा जल में बहेगी तो कोई कान लगाकर सुनेगा, तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। महाराज जी, मैं जिसके संग भी अच्छा करती हूँ, मुझे बुराई क्यों मिलती है? क्या अच्छा कर दिया आपने? परिवार के संग किसी के भी साथ क्या अच्छा किया? अच्छा गृहस्थ क्या रूप में किसी के साथ भी भलाई करती हूँ ना, मुझे बुराई मिलती है। क्या अच्छा किया? बताओ, अच्छाई क्या थी? सबके संग हारी बीमारी में, गृहस्थी में, कोई भी काम में करती हूँ तो बुराइयां मिलती हैं मुझे। मतलब बीमारी में आप क्या बीमारी देती हो कि दवाई देती हो? नहीं, दवाई वगैरह उनकी हेल्प करना, फिर भी बुराइयां मिलती हैं मुझे। मतलब गोली दे दी आपने दवाई की, तो उसमें आपको फिर क्या चाहिए बदले में? नहीं, अपनापन तो अपनापन मिलना चाहिए ना। हम अपनापन दिखा रहे हैं तो अपनापन नहीं मिलता। किसको, किससे अपनापन चाहती हैं? अपने मायके वालों का भी करा, ससुराल वालों का भी करा, जब भी बुराइयां मिलती हैं। तो आपके भाई आपके साथ अपनापन नहीं रखते? नहीं रखते। और आपके पति? पति तो बाहर रहते हैं। पति अपनापन नहीं रखते आपके साथ? अपनापन नहीं रखते, वो शराब पीते हैं। अच्छा, वो शराब से अपनापन रखते हैं? हाँ हाँ, बच्चों से नहीं रखते वो। और आपके बच्चे किससे अपनापन रखते हैं? बच्चे तो मेरे से रखते हैं। तो फिर बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे अच्छे हैं मेरे, दो बच्चे हैं मेरे। एक बेटा मेरे साथ आया है। तो 2 बच्चों से अपनापन मिल रहा है? मिल रहा है। तो 2 में खुश रहो ना, और सबसे क्यों अपनापन चाहिए?
एक तो आप महाराज जी, संतोष नहीं रखती हो। एक बात और महाराज जी, जब भी मैं भगवान जी के दर्शन करती हूँ या पूजा पाठ करती हूँ, मेरे आंसू आ जाते हैं। अच्छा। रोना आ जाता है मुझे। तो रो लिया करो। रो लेती हूँ। सही है, समस्या नहीं है कुछ भी, बेवजह परेशान ना रहो। नहीं, सब ठीक है खुश महाराज रहिए। जी। मुझे सब दुख देते हैं। पति अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। और सास अच्छी है? नहीं। और ससुर? नहीं। सास अच्छी क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों सास नहीं अच्छी है। तो कैसी दिखने में अच्छी नहीं है? देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, सास मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। सास बहुत तो यंग अच्छी भी है। तो है। और कैसी अच्छी चाहिए? आप मेकअप कर दिया करो सास का, और अच्छी हो जाएगी, और सुंदर दिखेगी। मतलब दिखने में अच्छी है तो कैसे में अच्छी नहीं है? बहुत सुंदर है, मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती है। अच्छा, सास का व्यवहार अच्छा नहीं है। नहीं। मतलब क्या बोलती हैं सास? मेरा शादी का 18 साल हो गया है। मैं मुश्किल से उनके साथ मतलब 1-2 महीना रही हूँ। मुझे शादी के बाद मैं अक्सर मायके में रहती थी। तो अब मायके में रहोगी तो सास तो बोलेगी। नहीं, मुझे नहीं ले जाती थी। सास ले जाएगी कि पति ले जाएगा? पति बाहर रहते थे उस टाइम। तो आप सास की अच्छी से सेवा किया करो। सास कितने साल की है? सास अभी 60 साल की होंगी। तो अब सास को रोटी देती हो आप? नहीं, सास बेटी को ज्यादा मानती है। वो अनमैरिड थी ना, अब शादी हुई है बेटी की। तो अब तो गई ननंद? नहीं, अभी भी मायके में है। जैसे आप ससुराल में आने के बाद भी मायके में चली जाती थी, आप भी तो मायके में रही हो ज्यादा। मुझे भेजा जाता था, मैं जाती नहीं थी। ऐसे उसके भी ससुराल वाले भेज रहे होंगे, हिसाब बराबर। फिर तुम भी तो घुसती रही मायके में बार बार, ऐसे वो भी मायके में रहती। अब इसलिए कहते हैं शादी के बाद ससुराल में रहो। फिर तुम्हारी ननद नहीं जाएगी ससुराल तो तुम रोगी कि जा नहीं रही है ससुराल। ऐसे तुम भी नहीं जा, तुम्हारी भौजाई भी रो रही होगी कि घुसी रहती हो मायके में। आप बेवजह रो रही हो। कोई सास की सेवा करो, बुढ़ापे में 2 रोटी दे दो। सास गाली देती है तो इन्हें दो। वो अभी बूढ़ी हुई ही नहीं है। तो क्या 16 साल की है? 60 साल की है, लेकिन बूढ़ी नहीं हुई है। तो अच्छा, तो आप क्या चाहती हो, सास बुढ़ी हो जाए? नहीं नहीं, बूढ़ी नहीं हो जाए। फिर अच्छी सास है, 60 साल में ही बुढ़ी नहीं हो रही है। क्या खाती है सास? फार्मूला बताओ। 60 साल में बुढ़ी नहीं हो रही है। बाल पके नहीं अभी सास के हैं? हाँ, पक गए। पक गए? आप तो कह रही हो बुढ़ी नहीं हुई। नहीं, ड्राई करती है। तो हो तो गई बुढ़ी, और क्या चाहिए? बाल पक गए मतलब बुढ़ा हो गए, और क्या? आपको बेटा इतना अच्छा, पति जो अच्छा है वो तो आप बता नहीं रही हो। सास बुरी है, सास बुरी, हाँ, सास बुरी, हाँ, सास बुरी है, सास बस सास के नाम का रोना, बुढ़ापे में भी रो रही हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया, जबकि युद्ध में उन्हीं का विनाश हो रहा था, उनके कुल का? भगवान ने प्रेरित नहीं किया, भगवान ने थोड़ी प्रेरित किया भाई। भगवान ने तो ये कहा कि भाई कौरव लोग गलत हैं, तो गलत को मारना, युद्ध रणभूमि में मारना धर्म है। किसको? जो गलत हो उसे मार दो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तू भी युद्ध नहीं करेगा तो ये दुर्योधन आज तेरी पत्नी के कपड़े उतारा है, समाज में कल किसी और के उतारेगा। तो ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है जो कि नारियों के कपड़े उतार रहे हैं, भरी सभा में अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने कहा कि जीना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को मार देना ही धर्म है। इसलिए कहा कि भाई मार, युद्ध कर। मैं निजी शिक्षक हूँ, मेरी आय सीमित है और मेरा एक घर पर पुत्र है और एक बहू भी है। तो पुत्र जो मेरा था वो प्राइवेट जॉब करता था। इधर 2-3 सालों से उसने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, घर पर ही रहने लगा। और इस बीच में मैं एक बात और बता दूं, मेरी जो बहू है ना वो थोड़ी फिजूल खर्ची भी है। तो उसे ऐसा लगा मेरे बेटे को कि अब मैं घर पर ही रहूँगा, पिताजी जो कमाएंगे वो इन्हीं की कमाई से मैं अपना भरण पोषण करूँगा। तो मुझे दिक्कत होने लगी, मेरी आय सीमित है, मैं कैसे करूँ। मैंने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना, वो घर पर ही रह रहा है 2-3 सालों से। अब जब मैं उसे कहता हूँ कि जाओ बाहर कमाओ बेटे, मेरी आय सीमित है, तो वो कुछ कड़वी बातें कहने लगता है। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी, गाली गलौज भी करने लगता है। कौन? मेरा बेटा, यहाँ तक कि मेरी बहू भी। और वो उसे मुझे बहुत दुख होता है। तो अब कृपया मार्गदर्शन करें, जो ये अशांति है वो कैसे शांति है। तो आपके बेटे को लाना समझाएंगे कि अपने पिता को गाली ना दिया करें। जी जी जी। ये तो संस्कारों की कमी के कारण हो रहा है। जी जी जी। आपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, गलती आपकी भी है कि नहीं? जी है, महसूस करता हूँ। फिर आपने बच्चों को जैसा बोएंगे जी जी वैसा काटेंगे। जी जी।
आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे नहीं। भाई संस्कार के बाद ही ना इंसान इंसान होता है, संस्कार के बिना इंसान तो शैतान है, राक्षस है। ऐसे ही है कि वो राक्षस है फिर, इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति पशु के समान है। महाराज जी, एक प्रश्न मेरी पत्नी का है कि महिलाएं गीता पाठ कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती, गीता पढ़ेंगी, महिलाएं पढ़ती हैं जी। और महाराज जी बस एक प्रश्न और, पिछले साल आपने एक सोशल मीडिया में भी आपने इंटरव्यू में कहा था, और मैंने आपका पिछले साल भागवत भी सुना था, जिस समय वो पुराना वाला गौरी गोपाल में हॉस्पिटल बनने वाला था, उस समय भी मैं यहाँ आया था। आपने एक चर्चा की थी भागवत में कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। पहले मैं इसको इस ढंग से लेता था कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, जो है कर्म करो, लेकिन आपने मेरी मतलब ज्ञान चक्षु खोल दिया कि कर्म करना चाहिए धर्म के रास्ते पर, वरना एक शराबी भी शराब पीता है, जुआरी भी जुआ खेलता है, कसाई भी मांस बनाता है, क्योंकि वो कहता है वो मेरा कर्म है। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी कि नहीं, वो जो भी कर्म था वो धर्म के रास्ते का नहीं था। ये बात मेरे दिल में सदा के लिए बैठ गई, इसलिए धर्म युक्त कर्म करना जी चाहिए। जी जी सही धर्म है। युक्त, जी। खुश रहिए। राधे राधे जी। हाँ जी। महाराज जी, मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। भूल जाती हो? कहाँ से आई हो? गोरखपुर। नाम क्या है? अंशिका यादव। पिता का नाम क्या है? मिस्टर सुभाष यादव। कितने भाई हैं? एक भाई 3 बहन। कौन सी कक्षा में हो? 8। फिर आप भूलती तो कुछ नहीं हो, सब याद है। देखो नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर भूल जाती हूँ। फिर तो जितनी जिम्मेदारी से ये याद करती हो कि आप 3 भाई हैं और 1 बहन हो, जितनी जिम्मेदारी से ये याद करती हो कि आपके पिता का नाम ये और माँ का नाम ये, इसी लगन इसी जिम्मेदारी से आपको पढ़ाई करनी है, तब फिर आपको भूलना खत्म हो जाएगा। ठीक है महाराज जी। ठीक है। रटाने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे, ताकि लड़की आपके ससुराल में बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। मेरा प्रश्न ये था कि हर चीज के लिए जैसे कोई मोटिवेटर होता है, कोई गाइड करने वाला होता है, जो उसको गाइड करता है उसके लक्ष्य को पहुंचाने में, तो आपके लिए ऐसा कौन रहा है जो आपको ऐसा मोटिवेट करता हो? हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, इतने सारे गाइड तो हैं घर पे। हम सबको गाइड करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। गीता में अर्जुन को क्या किया, मोटिवेट किया। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं लड़ेगा भाई, लड़। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन कर, कहाँ भाग रहा है। तो हमारे इसलिए आज के युवा गीता तो पढ़ नहीं रहे हैं, सनातन को जान नहीं रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। और आज के लोग गलत दिशा में जाने लग गए, गीता रामायण सत्संग से दूर हो गए तो गलत दिशा में जाने लग गए। आप लोग भी सत्संग से नहीं जुड़ेंगी, कथाओं से नहीं जुड़ेंगी तो क्लबों में जा जाके लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, मुंडी बदनाम हुई पर नाच रहे हैं, रास्ता दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अब क्या ये सही रास्ता है आज के युवाओं का? इसलिए हम सबको मोटिवेट करने वाले भगवान हैं। जो आप कर रहे हैं हमारे देशवासियों के लिए, उसको भी उसके लिए भी आपको जो कोटि कोटि प्रणाम, शब्द नहीं है मतलब मेरे पास में। खुश रहिए। अब मेरा मेन प्रश्न ये है गुरुजी, मैं थोड़ा बहुत भगवान को जानता हूँ, मानता हूँ, और मैं भोपाल से जब आपसे यहाँ आया भी नहीं था उससे पहले भी सोच रहा था, मन में भाव आया है, वो भाव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। गुरुजी जैसा कि हमें मालूम है, त्रेता में राम के रूप में अवतार लिया नारायण, श्रीमन नारायण जी ने, द्वापर में कृष्ण के रूप में लिया, और अभी जैसा कि मेरे ज्ञान के अनुसार हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि आने वाला कल्कि का अवतार होने वाला है जी। तो और ये भी सुनने में आया कि कलयुग 5000 वर्ष का है शायद। नहीं, 5-5.5 हजार साल बीते हैं, 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। तो अभी कल्कि अवतार में कितना समय है गुरुजी, एक रफली आइडिया? अभी लाखों वर्ष हैं। लाखों वर्ष है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन था जो इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। देखिए
राम भगवान ने दशरथ जी के घर जन्म लिया, हमारे कृष्ण अवतार लल्ला जी जो भी आप हैं, इन्होंने कारागार में देवकी नंदन कहलाए। अब जो कल्कि अवतार जो होना है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ जन्म लेंगे। संबल ग्राम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ। तो वो विष्णु यश ब्राह्मण जो है वो अभी वर्तमान में तो होगा कि नहीं, कोई जानकारी नहीं है। क्या हम में से कोई वो बन सकता है क्या आने वाले समय में? हमारे और आपके ही किसी परिवार, किसी वंश में भगवान प्रकट होंगे। अगर हम इसलिए अपने वंशावली को, अपने खान पान रहन सहन को पवित्र रखिए, पता नहीं किसके वंश में आगे भगवान का अवतार हो जाए। यही जानकारी मैं आपसे लेना चाह रहा था कि हम उसके लिए क्या करें कि हो सकता है हम उस लायक हो जाएं। इसलिए धर्म से चलिए। और उसमें कितने भी जन्म लग सकते हैं ये भी मालूम भगवान है। जिसके भी घर आएंगे उसी के घर आएंगे जो धर्म से चलता है। राधे राधे गुरुजी। दशरथ जी के यहाँ राम क्यों आए? क्योंकि दशरथ जी परम सत्यवादी हैं। वसुदेव जी के यहाँ क्यों प्रकट हुए कृष्ण? क्योंकि वसुदेव जी परम सत्यवादी हैं। जो धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, उन्हीं के यहाँ भगवान प्रकट होते। और क्या भाई, नींद भी तो आपकी ही है, जाए कहाँ बेचारी नींद। गुरुजी हम कथा के बाद आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कानपुर से आई हूँ। बताओ। कथा के बाद मिलना चाहते हैं, कुछ 2 बातें करनी है। अभी कर लो 2 बात, एक तो हो गई, एक और कर लो। गुरुजी हम आप यहाँ आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम बहुत दिनों से आपकी भागवत सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। आप तो मैया जुड़ी हो, आती रहो करो जुड़े बस। आते हैं गुरुजी, लेकिन अपने हम एक सेवा ले लो गौरी गोपाल की, बस जुड़े हैं आप। जी वही हम लेना चाहते हैं कि हम अपने तन मन और धन तीनों से ही सेवा लेना चाहते, वो आपकी आज्ञा चाहिए। बिल्कुल मैया, आप बस हमको वही आज्ञा दीजिए। धन मन आप अपने अधिकार से गौरी गोपाल को अपना मानिए और यहाँ की कोई एक सेवा ले लीजिए जो अच्छी लगे। जी वही हम आपको हमको दीजिए। बस मैं जब भी आपके कार्यक्रम हुआ करेंगे उसमें शामिल, और शारीरिक जो भी कुछ होगा हम पूरा करेंगे। सही है। हमारी ये आत्मा चाह रही है यहाँ के लिए। सही है मैया, सही है। अब घर से बहुत कुछ हो गया, घर में कर दिया, रिटायर भी हो गए, अब कोई वो नहीं। चलो भगवान सुखी रखे आप। बस हमको सेवा का मौका गुरुजी दीजिए। आओ मैया, आओ। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, भक्तमाल पहनने के क्या क्या नियम है? भक्तमाल पहनने के क्या क्या नियम है गुरुजी? क्या करनी है? भक्तमाल पढ़ना है। पहनने के लिए मतलब क्या क्या नियम है उसके? नियम क्या है? भक्तमाल पहन लो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, ये जब से पति हमारा मरा है ना तो बात नहीं सुन रहा है। बात करो पति। हमारे बड़ा लड़का को इतना तबीयत खराब होता है कि एक दाना खाना हराम है। ये कौन है आपके? ये लड़का है। इसको बड़ा लड़का घर पर है, बहुत तबीयत खराब होता है। ये छोटा है? हाँ, ये बात नहीं सुन रहा था। जब से मर गया तब से कहीं जाने के लिए इसको कहते थे, नहीं तो ये नहीं सुनता था। सुनो बेटा, बात करो। गुरुजी राधे राधे। काम धाम नहीं करते? जी गुरुजी, मैं सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, जब बार बार असफलता मिलता गया और मैं कोई भी इस दौरान स्किल्स नहीं सीखा, जिसके कारण आज जब इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ टैलेंट सीखिए। सिर्फ पढ़ते ना रह जाइए, कुछ काम करना सीखिए, कुछ आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। जैसे गुरुजी, मेरे बड़े भाई को जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता है, तो मुझे कुछ डाउट्स है कि गुरुजी कोई डाइन या ब्लैक मैजिक होता है, ये चीज एग्जिस्ट करता है क्या कोई आदमी ब्लैक मैजिक कर सकता है क्या? जैसे मेरे भाई कहते हैं कि तुम मुझे ब्लैक मैजिक करते हो, यानी कि जादू जानते हो, दान करते हो, जिसके कारण मुझे तबीयत खराब होता है। ऐसा है, जादू टोना होता है, परंतु अब जादू टोना का प्रभाव नहीं है। जो भगवान की शरण में रहेगा, जो भगवान का नाम जपेगा, उस पर कभी किसी का जादू टोना काम नहीं करेगा। जैसे गुरुजी मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं डायन हूँ, तो मतलब कि ब्लैक मैजिक मैं करता हूँ, तो क्या ये कैसे ब्लैक मैजिक करते हैं? नहीं करते गुरुजी, लेकिन वो कहते हैं कि तबीयत खराब होता है मेरा, तो आप ही करते हो। अब मम्मी भी इस पर सहमत है। कहने दो, पर आप अपना मन लगा के अपना पढ़ाई करो और साथ में कुछ सीखो। लेकिन गुरुजी उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता है, रोता भी रहता है बहुत ज्यादा, तो वो बार बार ये बात मुझसे भी कहता है और उस पर मैं भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाता हूँ। गुरुजी, तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या ये संभव है कि कोई आदमी कैसे कोई कर रहा है तो कुछ पहचान सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ या नहीं? आप भगवान के नाम जपा करो, फिर आप पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ये है सुरक्षा कवच। चलो अब हाँ बोलो। ठीक है प्रभु नमस्कार, राधे राधे जी। मेरा ये सवाल है कि मैं सतना टू केदारनाथ के लिए यात्रा कर रहा हूँ बाईसाइकिल, तो मुझे इस यात्रा के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या नियम है, सही नियम क्या है? मैं ये जानकारी प्राप्त करना का नियम। यात्रा कर रहा हूँ मैं सतना टू केदारनाथ के लिए बाईसाइकिल, तो इस यात्रा के दौरान मुझे किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य हमारा ये है कि अभी मैं जो युवा हैं जो बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं घर से किसी कारणवश,
जो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, काम में बिजी हैं काफ़ी ऐसा, तो उनके लिए ऐसा मैं एक यात्रा कर रहा हूँ ऐसा। तो आप काम करते हो? जी हाँ, ये सर। क्या काम करते हो? मैं कोरियोग्राफर हूँ, डांस टीचर भी हूँ जी। तो आपने अभी काम छोड़ के यात्रा शुरू की है? जी नहीं, बिल्कुल। अभी क्या है कि स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। 1 महीने की यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल। सही है, अच्छा है। तो आप इस यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए जी। और यात्रा के दौरान आप संसार को देखते चलिए कि कैसा है संसार, कैसा है, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के विचार हैं। फिर वो सारा ज्ञान अपने भीतर रखिए, फिर वही अपने क्षेत्र के लोगों को दीजिए, अपना अनुभव शेयर कीजिएगा जी। और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का दर्शन, नाम, अच्छे काम, कोई दीन दुखी मिलता चला हेल्प करते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है। ओके, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। धर्म, संप्रदाय और पंथ में क्या डिफरेंस है? धर्म से संसार चलता है। जैसे सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, पराई स्त्री को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखना धर्म है, पराई पुरुष को पिता, भाई, पुत्र के रूप में देखना धर्म है। मैंने सुना कुछ मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के से पूछा कि तुमने बकरे को कटते हुए देखा है? तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो उन लोगों ने उस लड़के को ही बकरा समझ के काट दिया। तो उनके अंदर धर्म होता तो वो किसी की हत्या क्यों करते? यदि किसी के अंदर धर्म है तो वो किसी का खून तो नहीं बहाएगा। तो धर्म यही कहता है कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। तो जिसके अंदर दया है, करुणा, वही ना धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं, जो मारे डाल रहा है, वो काय का धर्म? वो अधर्मी है, वो पापी है। इसी पापी को मारने के लिए भगवान फिर अवतार लेते हैं, पापियों को। तो ये तो है धर्म। अब संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय है जैसे गंगा है, गंगा हो गई धर्म, पर गंगा से बहुत सारी नहरें निकली हैं जी। क्या निकली हैं? नहरें। तो उन्हीं जैसे एक धर्म को, एक परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे रास्ते को क्या बोलेंगे? संप्रदाय। तो सनातन में संप्रदाय बहुत है, ये द्वैत, ये अद्वैत, ये विशिष्टाद्वैत, है ना। तो ये संप्रदायवाद है, ये रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते से एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये संप्रदाय है। अब पंथ क्या है? तो जैसे कि ईसाई, जैसे सनातन धर्म है, मुसलमानों का धर्म नहीं होता, मुसलमानों का मजहब होता है। ईसाइयों का धर्म नहीं होता, उनका पंथ होता है। तो वो पंथ विचार बदलते गए। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, पर चारों के मतभेद हैं, कोई इसको मानता है, कोई इसको नहीं मानता। ऐसे सनातन बहुत बड़ा था, बाद में टुकड़े होते चले गए। सनातन का एक टुकड़ा हो गया तो वो सनातन का ही एक शाखा सिख हो गए, सनातन की एक शाखा जैन हो गए, बौद्ध भी तो सर इसी बौद्ध में। हो गए। इसी से कुछ कटे तो बाद में मुसलमान हो गए, ईसाई। ये ईसाई, ये मुसलमान भी पूर्व में क्या थे? सनातन ही ना एक धरती पर सत्ता थी। इसलिए जब लड़का पैदा होता है मुसलमान के यहाँ भी, तो मुसलमान के यहाँ भी पैदा हिंदू ही होता है। फिर मुसलमान उसे अपने हिसाब से बनाते हैं, बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है इस धरती पर, है ना। इसलिए मुसलमान बनाए जाते हैं। अच्छा, मुसलमान बनाने के पहले वो क्या था? वो हिंदू था। इसलिए ईसाई बनाए जाते हैं। ईसाई होने के पहले वो क्या था? हिंदू। केवल हिंदू ऐसा है जो बनाया नहीं जाता, बना बनाया पैदा होता। मैं भोपाल से आई हूँ, मेरा नाम सुमन लिलहारे है और मेरा ये क्वेश्चन था गुरुजी की, जीवित व्यक्ति तो जा नहीं सकता है और मृत व्यक्ति तो बता नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग और नरक की खोज किसने की थी? हाँ। अमेरिका गई हैं आप? नहीं गुरुजी। आप नहीं गई अमेरिका? तो अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ होता है ना। तो आप तो गई नहीं, तो कैसे पता कि होता है? बस वही तो जानना है। बात बहुत सारी चीजें तो होती है लेकिन देखा नहीं, लेकिन स्वर्ग नरक तो किसी ने बनाया होगा, पता। अच्छा ये बताओ, अमेरिका आप गई नहीं, लेकिन आप मानती हो कि अमेरिका है कि नहीं है? हाँ मानती हूँ ना। कैसे? जब आप देखी नहीं हो तो आप कैसे मानती हो? फोटोज में देखा है, स्वर्ग नरक फोटो में कहाँ देखा है। और जैसे आप यही जैसे कहोगे ना? आपने अमेरिका गई नहीं, परंतु अमेरिका है ये मानती हो, क्योंकि जो गए हैं उन्होंने बताया, जिन्होंने देखा उन्होंने बताया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने देखा है स्वर्ग नरक को, उन्होंने बताया है कि भाई ये स्वर्ग नरक है। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने लीला पूरा किए तो वो 7 शरीर स्वर्ग गए कि नहीं? जी। हाँ, तो जो गए, अमेरिका जो गया वो बता रहा है कि अमेरिका है, लंदन जो गए वो बता रहे हैं कि लंदन है। ऐसे ही जो स्वर्ग नरक गए हमारे, इसलिए हमारे वेद पुराणों में लिखा है ना। जी। और
ऐसा है कि आत्माएं होती है, शरीर होता है। जब शरीर अलग होता है, आत्माएं अलग होती है। आत्मा तो कभी मर नहीं सकती है, फिर शरीर को आत्मा से अलग क्यों किया गया? शरीर जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है, और दोनों अलग होकर भी जब तक दोनों ना जुड़े तब तक दोनों डिब्बा है। ऐसे शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जब सिम पड़ेगी तभी मोबाइल एक्टिव होगा, जब नेटवर्क मिलेगा, वाईफाई मिलेगा तभी एक्टिव होगा। उसी तरह जब आत्मा मिलेगी शरीर को तभी शरीर एक्टिव होगा। आंख देख पाएगी, कान सुन पाएगा, आत्मा निकल गई, डिब्बा है। जी, सारे शरीर तो जल जाते हैं ना, या फिर जो भी है हो जाता है, लेकिन आत्मा इतनी सारी है तो भीड़ ना हो जाएगी आत्माओं की? जैसे आप चेहरे दर्पण हैं, 100 दर्पण रखिए, तो 100 दर्पण में जब आप देखेंगी तो आप 100 दिखेंगी। क्या आप 100 हैं? नहीं, मैं तो एक आप 1000 दर्पण अपने सामने रखिए तो आप कितने दिखेंगी? 1000। लेकिन आप तो एक हैं। जैसे आप एक हैं पर आपके प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं, उसी तरह ईश्वर एक है। उस एक ईश्वर की परछाई प्रतिबिंब को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा जैसे दर्पण टूटा, जैसे आपके सामने दर्पण है तो आप दर्पण में दिख रही हो, अब दर्पण टूट गया या हट गया तो बताओ जो आप दर्पण में थी वो कहाँ चली गई? हाँ, आप हैं, आपका प्रतिबिंब है। ऐसे आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है, इसलिए इतनी सारी आत्माएं दिखती हुई भी आत्मा ईश्वर का अंश एक ही है। जैसे एक आप हैं, हजारों आपके चित्र हो सकते हैं यदि 1000 दर्पण हो तो, ऐसे 1000 शरीर है तो एक परमात्मा की एक शक्ति ही 1000 रूपों में आत्मा के रूपों में दिख रही है। ये बहुत सत्संग करने से समझ में आएगा। आप भारत के सभी युवाओं को एक काम करना चाहिए। क्या करो, मैं काम बताता हूँ। काम सिर्फ इतना कि आज हमारे देश में जो तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग गांव के गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आप सभी सनातनी युवाओं को खड़े होकर इनके पास जाकर इनका विरोध करना चाहिए और अपने हिंदू भाई बहन को पुनः घर वापसी करानी चाहिए। अपने धर्म में पुनः वापसी लाओ जो चले गए हैं। हमने आपके लिए एक भजन लिखा है गुरुजी। बोलो। जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल, जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल। जग में निराली शान आपकी, जग में ऊंचा नाम। जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल। जब डूब गई थी नाव मेरी मझधार में, और ठुकरा दिया था मुझको इस संसार ने। झोली फैला कर आई थी दरबार में, हृदय से लगाया बाके बिहारी सरकार ने। भगवन गुरुवर भव से उबारा है, आपने संवारा है, आपको समर्पित जीवन हमारा है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, चरणों से लगाए रखना हम पे कृपा बनाए रखना। आपके जीवन संघर्षों से शिक्षा हमने पाई है, ये जग साथ रहे न रहे गुरु कृपा सदा सहाय है। जब तक पीसे न पत्थर पे मेहंदी भी रंग न लाई है। ओ गुरुवर हो भगवन, आप मेरे राम हैं, आप घन श्याम हैं, आप पीत मात सखा, आप चारों धाम हैं। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, चरणों से लगाए रखना हम पे कृपा बनाए रखना। जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल। जग में निराली शान आपकी, जग में ऊंचा नाम। जय वृंदावन धाम। गुरुजी राधे राधे। बहुत
वे मनी माखन मिश्री